ये माह रमजान है, इसके 4 नाम हैं। कितने नाम हैं? 4 नाम हैं। इसको माह रमजान भी कहा जाता है, इसको माह सब्र भी कहा जाता है, इसको माह मुआसात भी कहा जाता है, और इसको माह वुसअत रिज़्क़ भी कहा जाता है। इसको माह रमजान क्यों कहा जाता है? बाकी 11 महीनों के नाम अरबों ने रखे, लेकिन माह रमजान का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। मैं आपको बताऊं, इसका दूसरा नाम माह सब्र है। सब्र इसका इसलिए नाम है कि बंदा इसमें खूब सब्र करता है, और सब्र इस तरह करता है कि खाने की अशियां उसके पास होती हैं पर खाता नहीं है, पीने की शय उसके पास होती है पर वो पीता नहीं है, बस सब्र करता रहता है, पूरे दिन रोजा से रहता है, और खाने के वक्त में थोड़ा बहुत खाता है और फिर रब की इबादत में मशगूल हो जाता है। रात आराम के लिए होती है, लेकिन वो आराम ना करके सब्र करता है और रब की बारगाह में तरावी की शक्ल में इबादत पेश करता है। इसलिए इसका नाम माह सब्र भी है। माह मुआसात इसको इसलिए कहते हैं कि भलाई, मुआसात के माने भलाई है, और बंदा इस महीने में खूब भलाई करता है। कभी वो सदके के जरिए करता है, कभी वो फितरे के जरिए करता है, कभी वो ज़कात के जरिए करता है, कभी किसी को इफ्तार करा के भलाई करता है, कभी किसी को पानी पिला के भलाई करता है, कभी मस्जिद में चंदा देता है, कभी मदरसे में चंदा देता है, कभी कुरान मजीद पढ़ता है, कभी कुरान मजीद सुनता है, ये भलाई खूब करता है। इसलिए इसको माह मुआसात भी कहते हैं, माह वुसअत रिज़्क़ इसलिए कहते हैं कि इस महीने में रिस्क खूब फैल जाता है, और ऐसा फैल जाता है, वो गरीब लोग, वो मुफलिस लोग, वो मसाकीन, वो यतीम के जिनको पूरे साल बेहतरीन खाने नहीं मिलते, जिनको पूरे साल बेहतरीन पीने की चीजें नहीं मिलती, इस माह मुबारक की बरकतों से वो भी बेहतरीन चीजें खा लेते हैं, बेहतरीन चीजें पी लेते हैं। होता ये है कि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मालदार जो अपने खाने के लिए बेहतरीन चीजें खरीद कर लाते हैं, बेहतरीन चीजें पीने के लिए लाते हैं, वो अपने उस हिस्से में से गरीबों को दे देते हैं, वो अपने हिस्से में से गरीबों को खिला देते हैं। इसलिए इसको माह वुसअत रिज़्क़ भी कहा जाता है। लेकिन भाइयों, आओ मैं तुमको बताऊं, माह रमजान को रमजान कहते क्यों हैं? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुमको परहेजगारी मिले। गिनती के दिन है, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है। अल्लाह ने ये गिनती के दिन मुकर्रर फरमाए हैं। हमसे पहले भी रोजे फर्ज किए गए थे, लेकिन उनके अय्याम और अहकाम मुख्तलिफ थे। मैं आपको बताऊं, सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम भी रोजे रखते थे, और महीने में 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे। समझ आ रही है ना बात आपको? महीने में 13, 14 और 15 तारीख का वो हर महीने रोजा रखते थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे, और वो पूरे साल रोजे से रहते थे। कितना? पूरे साल। जज़ाकल्लाह, पूरे साल रोजे से रहते थे। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे, और वो रोजा इस तरह रखते थे, एक दिन रोजे से रहते थे और एक दिन नागा करते थे। यानी 12 महीने में 6 महीने के उनके रोजे होते थे और 6 महीने का नागा होता था। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे, और वो इस तरह रोजा रखते थे, हर महीने की इब्तदाई 3 दिन वो रोजा रखते थे। जज़ाकल्लाह। हर महीने के शुरू में 3 दिन वो रोजा रखते थे, और 3 दिन महीने के दरमियान में रोजा रखते थे, और 3 दिन महीने के आखिर में रोजा रखते थे। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम भी रोजा रखते थे, और उनका हाल ये था कि पूरे साल में एक भी दिन नागा नहीं करते थे। कितना?
एक भी दिन नागा नहीं करते थे। पहले की उम्मतों ने भी रोजे रखे हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी रोजे रखे हैं। हम पर जो रोजे फर्ज हुए हैं, मैं बताऊं, हिजरी 2 में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए और हिजरत का दूसरा साल आया, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत पर रोजे फर्ज फरमा दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं इस तरह जैसे अगलों पर फर्ज किए गए थे, और ये गिनती के दिन हैं। मैं आपको बताऊं, माह रमजान, रब ने इसका नाम रखा है। रमजान के लुग़वी माने हैं जलाना। क्या है माने? क्या है रमजान के? जलाना। आओ तुमको एक मिसाल देकर समझाता हूं। बाबरकत महीना चल रहा है। एक मिसाल गांव में लोग देते थे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो रोजे रखता ही ना हो इस महीने की बरकत कैसे जानेगा? जो तरावी पढ़ता ना हो इस महीने की बरकत कैसे जानेगा? जो सहरी इफ्तार करता ना हो इस महीने की बरकत कैसे जानेगा? इस महीने की बरकत को वो महसूस करेगा जो दिन में रोजा से रह रहा है, रात को तरावी में हाजिर हो रहा है, सुबह से पहले, सुबह सादिक से पहले सहरी को उठ रहा है। मैं आपको बताऊं, माह रमजान, रब ने इस महीने का नाम क्यों रखा है? रमजान के माने हैं जलाना। जलाना। आओ एक मिसाल देकर तुमको समझाता हूं, जहन को करीब कर लो। एक भट्टी होती है, उसमें काम करने वाले को लोहार कहा जाता है। वो लोहे का एक पुर्जा ले लेता है, जहन करीब है ना आप लोगों का। वो लोहे का एक पुर्जा ले लेता है, लेने के बाद में भट्टी में रख देता है, उसमें आग को जला देता है और लोहे को तपाना शुरू कर देता है। तपाता चला जाता है, वक्त गुजरता जाता है, लोहा तपता रहता है, तपता रहता है। एक वक्त आता है, लोहे की जंग दूर हो जाती है, लोहे का मैल दूर हो जाता है। जहन करीब है ना फजरात का। लोहे का जंग दूर हो जाता है, लोहे का मैल दूर हो जाता है, लोहे के अंदर से मिलावट दूर हो जाती है, लोहे के अंदर से नकली चीजें बाहर हो जाती हैं, असली लोहा रह जाता है। फिर वो उसको निकाल कर चेक करता है, अच्छे से पका है कि नहीं, अच्छे से पका है कि नहीं, देखता है अभी और जरूरत है, फिर वो उसे और भट्टी में रख देता है, फिर से तपाता है, लोहा फिर से तपता रहता है, फिर से चेक करता है, फिर से तपाता है। जब देखता है कि अब असली रह गया, क्या देखता है कि अब असली रह गया, अब इसमें मिलावट नहीं है, अब इसमें नकली नहीं है, अब इसमें मैल नहीं है, असली है, प्योर है, बिल्कुल असली है, ब्रांडेड बन गया है, तो फिर उसके आकार को बदलता है, अपने औजारों की जरबे लगा लगा कर उसकी शक्ल सूरत बदल देता है और फिर उसे कोई पुर्जा बना देता है। और वो पुर्जा ऐसा बनाता है कि किसी गाड़ी के काम का होता है, किसी के मकान में लगने के काम में होता है, किसी के दुकान में लगने के काम में होता है, किसी के काम धंधे में लगने के काम में होता है। लोहा भट्टी में जब पका था, लोहा भट्टी में जब पकता रहा, मैल दूर हो गया, जंग दूर हो गया, मिलावट दूर हो गई, नकली दूर हो गया। जब असली रह गया तो शक्ल सूरत बदल गई, पुर्जा बना तो काम का हो गया। किसी के मकान में लग रहा है, किसी की दुकान में लग रहा है, किसी की गाड़ी घोड़ा में लग रहा है, किसी के काम धंधे में लग रहा है, किसी की मशीनों में लग रहा है, किसी के औजारों में लग रहा है। लग कब रहा है? जब भट्टी में पका है, जब जलाया गया है, जब तपाया गया है, तब किसी काम का हुआ है। उसी तरह जब अल्लाह का बंदा 11 महीने गुनाह कर लेता है, तरह तरह के गुनाह कर लेता है, तरह तरह की मक्कारियां कर लेता है, तरह तरह की अय्यारियां कर लेता है, तरह तरह की रियाकारियां कर लेता है, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आता है, पहली शब आती है, पहला रोजा आता है, दूसरी शब आती है, दूसरा रोजा आता है, तीसरी शब आती है, तीसरा रोजा आता है, चौथी शब आती है, चौथा रोजा आता है। पहली शब में सहरी किया है, दिन में रोजा रहा, भूख से तपता रहा, प्यास से तपता रहा, पहली शब गुजर गई, पहला रोजा गुजर गया, दूसरी शब आई, थका मांदा है, दिन भर भूखा रहा है, दिन भर प्यासा रहा है, लेकिन फिर भी घबरा नहीं
रहा है, नमाज तरावी में 1 घंटा 2 घंटा तक खड़ा हुआ है, टांगे जवाब दे रही हैं, जिस्म लड़जा रहा है, थकावट बहुत है, परेशानी बहुत है, मुश्किल बहुत है, लेकिन खड़ा है रब की बारगाह में। मौला मैं तेरी बारगाह में खड़ा हूं, पक रहा हूं, तप रहा हूं, ताकि किसी लायक हो जाऊं। और फिर रब तबारक व तआला जब उसकी इस आजमाइश को देख लेता है, जब उसके इस तपने को देख लेता है, जब इसके पकने को देख लेता है, जब इसके जलने को देख लेता है, 11 महीने जो गुनाह किया है, 11 महीने जो बदकारी किया है, 11 महीने जो अय्यारी किया है, रब उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों गवाह बन जाओ, क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। ये मेरा बंदा रात को इबादत करता है, दिन में रोजा सा रहता है, रात को इबादत करता है, दिन में रोजा सा रहता है, जन्नती जन्नत में जाए तो मेरे इस बंदे मोमिन के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देना, जिस दरवाजे से चाहे ये जन्नत में दाखिल हो जाए। ये माहे मुबारक है, रमजानुल मुबारक है, इसकी बरकतें सब महसूस नहीं कर पाते हैं, इसकी बरकतें वो महसूस करते हैं जो रोजा रखते हैं और रब की बारगाह में क़याम करते हैं। समझ आ रही है बात को? ये रमजानुल मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजानुल मुबारक की जब पहली रात आती है, कौन सी पहली रात आती है, रब तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है, वो आसमानों से निदा करता है, ए अल्लाह के बंदो, जब तुमने इरादा कर लिया है कि हम रोजों से रहेंगे, जब तुमने इरादा कर लिया है हम क़याम करेंगे, तो रब की बारगाह से रहमत के खजाने खोल दिए गए हैं, बरकतों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ए मांगने वाले मांग ले, तेरे रब का दरिया रहमत जोश पर आ गया है। औलाद मांग ले रब अता फरमाएगा, रहमत मांग ले रब अता फरमाएगा, बरकत मांग ले रब अता फरमाएगा। ये माहे मुबारक आ गया है, ऐसा बाबरकत महीना है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये बाबरकत महीना है और जानते हो इसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। कितना? नफल का सवाब फर्ज के बराबर, और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितना? 70 गुना। और दिनों में 1 रुपया रहे खुदा में दो तो 1 रुपये का इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। माहे मुबारक में 1 रुपया रहे खुदा में दो तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। कितना? 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। ये बाबरकत महीना है, ऐसा बाबरकत महीना है, मैं तुमको बताऊं कि इसकी हर शब में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है। और हर रोज इफ्तार के वक्त में, किस वक्त? इफ्तार के वक्त में 10 लाख ऐसे गुनाहगार बंदे के गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, मौला ताला उन्हें जहन्नम से निजात अता फरमाता है हर रोज इफ्तार के वक्त में। और जब रोजे जुमा आता है, जब जुमा का दिन आता है और जुमा की रात आती है, जुमा की रात कहते हैं जुमेरात का दिन गुजरने के बाद में जब रात शुरू होती है, यानी जो गुज़िश्ता रात है जो गुजर चुकी वो जुमा की रात थी और जो चल रहा है ये जुमा का दिन है। हर रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है, लेकिन रोजे जुमा और शबे जुमा में हर आन में अल्लाह 10 लाख गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। हर आन में तो 24 घंटे में कितने गुनाहगार बख्श दिए जाएंगे। ये बाबरकत महीना चल रहा है और इसकी बरकतें देखना चाहते हो, आओ जहन को करीब करो, मैं तुम्हें बताऊं, माँ के लिए दुनिया में औलाद से प्यारा कोई नहीं है। कोई प्यारा दुनिया में माँ के लिए औलाद से प्यारा कोई नहीं। लेकिन एक बेटा कुछ फल खरीद कर बाजार से, कुछ खाने खरीद कर बाजार से, कुछ पीने की चीजें खरीद कर बाजार से लाया, माँ के सामने रख दिया,
अम्मा को क्या चाहिए था कि अपनी औलाद को खिलाती, अपने बच्चे को खिलाती, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा उसको खिलाती। लेकिन रमजान की बरकतें देखो, माँ कहती है बेटे तू बाद में खाना, जा इन फलों को, जा इस खाने को, जा इस पीने की चीज को पहले मस्जिद में इफ्तार करने वालों के लिए पहुंचा दे, इसलिए कि माह मुबारक चल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के आगे से खाने की चीज, पीने की चीज उठाकर दूसरों को खिला रही है, गोया रमजान की बरकतें वो भी जानती है। ये रमजानुल मुबारक की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं समझ रहा हूं आपके समझ आ रही है बात। ये रमजानुल मुबारक महीना चल रहा है, आप